और चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक के खिलाफ जुल्म हो रहा है। 125 साल पुराने गुरुद्वारे को तोड़ा गया है, ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। भारत ने गुरुद्वारे को लेकर विरोध जताया है, कड़ा विरोध जताया है। विदेश मंत्रालय ने घटना को बताया है निंदनीय और दुखद। पाकिस्तान से तत्काल जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी नसीहत दी गई है। धोखा और गद्दारी पाकिस्तान के खून में है। भारत के खिलाफ साजिश के तहत पाकिस्तान सिखों को बरगलाता रहा है, खालिस्तानी सोच वाले सिखों को पालता और पोसता है और उन्हें आतंकी बनाकर भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा है। लेकिन पाकिस्तान की धोखे वाली ताजा करतूत ने उसकी पूरी पोल खोलकर रख दी है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पाकिस्तान के फारुखाबाद स्थित 125 साल पुराने ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त कर दिया पाकिस्तान ने सिखों के पीठ पे छुरा घोंपा है। पाकिस्तान की कट्टर इस्लामिक चरमपंथी सोच घटना पर कड़ी निंदा व्यक्त की है। पाकिस्तान के फरुखाबाद में एक गुरुद्वारा साहिब जो 125 साल पुरानी विरासत थी उसको गिरा दिया गया रातों रात। मैं जहां इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, ये बहुत बड़ा पाप है जो पाकिस्तान द्वारा किया गया है। भारत सरकार ने भी इसका संज्ञान लिया है, मैं धन्यवाद करता हूं। लेकिन आज खेद की बात यह है कि जो पाकिस्तान दुनिया भर में जाकर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की गारंटी देता है, वह वहां की पहली बार नहीं बल्कि अनेकों गुरुद्वारों पे अब तक या तो कब्जे करा चुका है, उनमें मार्केटें बना चुका है। एक गुरुद्वारा साहब के अंदर तो मीट मुर्गे की दुकान भी खुलवा चुका है। ऐसे में गुरुद्वारा साहब की ये जो विरासत है, ये केवल खाली सिखों की नहीं है, ये मानवता की विरासत है, क्योंकि गुरुद्वारे में मानवता के भले की बात होती है, किसी धर्म की नहीं। तो मनजिंदर सिंह सिरसा को आप सुनने से चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ अहम जानकारी कि पाकिस्तान में किस तरीके से यहां पर गुरुद्वारे को तोड़ा गया। देखिए स्थान बताएंगे आपको, जगह बताएंगे। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब स्थान है फारुखाबाद, पाकिस्तान के देखिए खून में ही दगाबाजी है। और अगर बात की जाए किस तरीके से 125 साल पुराना यह गुरुद्वारा था दर्शकों, और इसे तोड़ दिया गया है। लगभग 125 वर्ष पुराने गुरुद्वारे को पाकिस्तान में नापाक हरकतों की साजिश के तहत तोड़ दिया गया है। धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया है। भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। महत्व क्या है? देखिए पहचान है, ऐतिहासिक सिख धार्मिक स्थल है ये, और इसका जो महत्व है बहुत ज्यादा है। अगर हम बात करें सिखों के सम्मान के लिए, महत्व सिख श्रद्धालुओं की आस्था के लिए, यह आस्था का बड़ा केंद्र था। विरासत की बात करना चाहेंगे, विभाजन के पूर्व सांस्कृतिक ये धरोहर मानी जाती है। इसके बाद आपको हम विवाद भी बताएंगे, आखिर विवाद इसको लेकर क्या हुआ, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब के साथ क्या हुआ है। अब आपको बताएं, ध्वस्तीकरण के आरोपों में चर्चा में यह विषय बनी हुई है। भारत का रुख है कि कड़ा विरोध भारत ने दर्ज किया है। भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। मांग है पुनर्निर्माण और दोषियों पर कार्रवाई की। अजय जांजाल मेरे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके। अजय, ये बताइए कि पाकिस्तान में जो हो रहा है, धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है, अब किस तरीके से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और क्या जानकारी आपके पास? देखिए बिल्कुल 1947 के बाद जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, आप देखें तो तब से लेकर आज तक लगातार पाकिस्तान में चाहे वो सिखों के गुरुद्वारे हों, हिंदुओं के मंदिर हों या फिर गिरजाघर हों, इन तमाम को नुकसान पहुंचाया गया, खत्म कर दिया गया। यहाँ तक कि जो मिनॉरिटीज हैं उनको मारकर उनको कन्वर्ट करने की कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से की गई है। 1947 में जो संख्या वहां पर मिनॉरिटीज की यानी कि हिंदुओं की थी, सिखों की थी, आज वो घटकर आधे से भी कम चली गई है। ये अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान किस तरीके से सभी चीजों का इस्लामीकरण करने में लगा हुआ है। भारत ने समय समय पर इस मुद्दे को उठाया है, मगर अब पाकिस्तान में जिस तरीके से सिखों के पवित्र गुरुद्वारे को तोड़ा गया है, वो बड़ा ही जो है वो शर्मनाक है। और इसको लेकर आज देश भर में, भारत में या फिर दुनिया भर में जो रहने वाले सिख कम्युनिटी है, हिंदू हैं, वो इसकी निंदा कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान वहां पर इस्लामीकरण करने में लगा है, ये कदापि जो है वो गवारा नहीं हो सकता। इसीलिए सिख कम्युनिटी की तरफ से भारत में सरकार ने भी ये मुद्दा उठाया है, उनकी तरफ से भी मांग की गई है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है इस चीज का देखे कि कैसे आखिरकार वहां पर जो सिखों के गुरुद्वारे हैं उनको तोड़ा जा रहा है, उनकी जमीनों को बेचा जा रहा है। ये अपने आप में बड़ा शर्मनाक है। बिल्कुल। और अजय देखिए,
यहां पर पाकिस्तान जाहिर सी बात है इस पर प्रतिक्रिया नहीं देगा, और देगा भी तो कहीं ना कहीं नपातुला बयान देगा। अब ऐसे में आप बताइए कि शहबाज शरीफ की क्या यहां पर भूमिका होती है अजय? देखिए, एक बड़ी स्पष्ट सी बात है सुश्री की पाकिस्तान में शहबाज शरीफ का या फिर आसिफ मुनीर का, यानी कि सेना या सरकार, दो ही चीजें हैं। सबसे ज्यादा पहले सेना है, उसके बाद सरकार है। बिल्कुल और ठीक। सेना जानती है कि वो अब इस्लामीकरण नहीं करेंगे तो बीच में कहीं ना कहीं विरोधाभास जो है वो हो सकता है। इसीलिए आप देखें कि सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान में हिंदुओं की हत्याएं की गई, उनको यहाँ तो कन्वर्ट कर दिया गया या मार दिया गया। इसी तरीके से सिखों पर अत्याचार किए गए, कई बार उनके गुरुद्वारे पर पहले भी हमले किए जा चुके हैं, और अब गुरुद्वारों को तोड़े जाने का सिलसिला जो सामने आ रहा है वो अपने आप में चलिए काफी अजय, आप बने रहिए, एक निंदनीय और है। बड़ी खबर आ रही है, उस पर भी आपसे जानकारी मैं लूंगी। बड़ी खबर का रुख करेंगे अमरनाथ यात्रा पर हमले की